अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लफ्ज़ खिदमत है सर मोहम्मद सुहेब आपके सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ग्रामर के हिसाब से हमारा नया टॉपिक शुरू कर लिया था। वो टॉपिक था सेंटेंसेस। ठीक है जी, सेंटेंसेस कह रहे हैं, टेंसेस भी कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या टॉपिक शुरू किया जी? टेंसेस। ठीक है जी। अभी मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि टेंसेस को 12 के 12 नाम किस तरह से याद करने हैं। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि ये टेंस किस ज़माने का है। ठीक है, और अगर ज़माने का ही नहीं पता तो फिर वो उसकी काइंड्स को कैसे जज कर सकता है या कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो 12 के 12 नाम हैं वो मैंने आपको याद करने का ईजी मेथड बताया था। तो आज उनमें से हम जो 12 के 12 टेंसेज हैं उनमें से पहला टेंस है जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें और आप इससे मुकम्मल आश्कार होते रहें। ठीक है जी, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है जी, आओ बढ़ते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है मैं इसको एक स्टैंड फॉर पोजीशन में लेने या सिंपल एब्रीविएशन में ले लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं PIT के नाम से लिख दिया। P से हो गया जी प्रेजेंट, I से हो गया इंडेफिनिट और T से हो गया टेंस। क्लियर हो गया जी। अब देखें जी, जो भी टेंस होता है उसमें 3-4 चीज़ें बेसिक होती हैं। हर टेंस के अंदर वो चीज़ें बेसिक हैं। तो फर्स्टली तो ये हो जाती है कि टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, यानी कि जब कोई फिक्रा बोला जाता है तो फिक्रा बोलने के फ़ौरन बाद हमें जज हो जाता है कि ये कौन से ज़माने का टेंस है। ठीक है जी, उसको क्या बोलेंगे? टेंस की आइडेंटिटी। उसके बाद हम कोई भी टेंस है उसके अंदर वर्ब की जो फॉर्म लगाई जाती है कि कौन सा वर्ब लगेगा। ठीक है, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, फॉर एग्जांपल गो लगेगी, वेंट लगेगी या फिर गॉन लगेगी। ठीक है, वो टेंस की कंडीशन के मुताबिक आपको पता चलेगा कि वो कौन सी फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि ही इज़ गुड बॉय, तो ये यहाँ पे जो इज़ है वो क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसी तरह 12 के 12 टेंसेस के अंदर हर जो टेंस है उसका एक HB है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी, वो भी जैसे जैसे हम टेंसेस करेंगे आपको समझाता रहेगा कि इसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और इसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे पहले कि हम आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी, ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी आइडेंटिटी है ता है, ती है और ते है। हर वो टेंस, हर वो फिक्रा जिसके एंड पे ता है, ती है, ते वगैरह आपको शो हो जाए। ठीक है, तो आप क्लियरली समझ जाएं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है जी। अब इसी तरह से इसमें वर्ब की जो फॉर्म लगती है, वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एक्शन वर्ड, मैंने पीछे भी आपको बताया था जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे। ठीक है जी, गोइंग है, वर्किंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ना इनको क्या बोलते हैं? हमारे वर्ब्स हैं। ठीक है जी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म लगनी होती है और इसके साथ S या ES लगाया जाता है। मोस्टली जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को बस यही बता के स्किप कर जाते हैं, लीव कर देते हैं कि बस ये S और ES लगता है, इसके बाद फ़ौरन ही वो अब U-टर्न लेके आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये भी क्लियर करता जाऊँ कि S किन के साथ लगता है और ES किन के साथ लगता है। उससे पहले मैं आपको एक और कंडीशन बताना चाहता हूँ कि हर वो सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल टेंस है ना, सेंटेंस है, उसमें S या ES लगता है, ना कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या डबल सवालिया जो टेंसेस हैं उनके अंदर S या ES का इजाफा नहीं होता और नहीं होता। ठीक है, लेकिन सिंपल टेंस के अंदर S या ES का इजाफा लाजमी होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि S किन के साथ लगता है और ES किन के साथ लगता है। ठीक है, हर वो वर्ड, फॉर एग्जाम्पल जी वाशिज वर्ड आ गया, वाश, क्या है जी? वाश, WASH, वाश आ गया। ठीक है जी, अब जो होना होता है वाश का नहीं होता, कपड़े धो दिए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एंड पे SH आ गया, क्या आ गया? SH। वो तमाम वर्ड्स जिनके अंदर एंड पे SH, CH, इस तरह की कोई भी कंडीशन आ जाए, यानी कि वो तमाम वर्ड्स जिनके लास्ट पे H आ गए, तो वहाँ पे हम मोस्टली क्या लगाते हैं? ES का इजाफा कर सकते हैं साथ। क्या जी? अब ये कहना वाशेज है तो इसके साथ क्या लगाएंगे जी? ES का इजाफा लाजमी कर देंगे। ठीक है,
अभी इससे आगे की कंडीशन जो है कि एस कहाँ पे लगाते हैं, वो ए ई आई ओ यू, यानी कि यू नो अबाउट दिस लेटर्स, दीज आर वॉवल्स वर्ड, ठीक है। वॉवल्स के साथ फॉर एग्जांपल देखेंगे ना, आ गया जी। अब देखें जी, मैं इस तरह की एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एक दफ़ा तो ये बता दूँ ना कि टेल्स है, तो यहाँ पे देखें कि एच और ये एस एच का कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे भी एस ही लगेगा। क्या है, यहाँ पे पर भी एस ही लगेगा, ठीक है। इस तरह के जो वॉवल्स वर्ड हैं, ठीक है, उनके साथ क्या लगता है जी, एस लग जाता है। समझा रही कि नहीं आ रही? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो चूज ऑफ एस या एस का सीन होता है, लेकिन मैंने जो क्लियरली आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए एस कहाँ पे लगता है और ई एस कहाँ पे लगता है, ठीक है जी। आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आके मुझसे सवाल कर सकते हैं, नो इशू, यू आर माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। ठीक है, बढ़ते हैं अगली बात पे। ठीक है जी, अब सिंपल टेंस, हर जो भी टेंस है उसकी तीन कंडीशंस हैं, सिंपल है, नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है, ठीक है। सिंपल सादा को कहते हैं, नेगेटिव जिनमें नहीं का जिक्र आ जाता है, इंटरोगेटिव जिसमें सवालिया का यदि सवाल किया जाता है कि कैसे, कब, क्यों, समथिंग लाइक दैट, ओके, समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अभी इसी के साथ देखो जी, सिंपल टेंस है। अभी हर टेंस का बनाने का एक फार्मूला होता है, ठीक है जी। फार्मूला भी मैंने इधर लिख दिया बच्चों के लिए। अब एक फिक्रा है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जी, दीमक लकड़ी खाती है, दीमक लकड़ी खाती है। अब देखें जी, ती आ गया एंड में, ती है। अब ती है, ये आइडेंटिफाई करवा देता है आपको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर गया है कि जी ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है जी। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि पहले आपने सब्जेक्ट लिख देना है, फिर वर्ब लिख देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना, फिर रिमेन्स लिख देना, यानी कि वो चीज़ें कुछ बाद में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्ब आ जाता है, या फिर इसके बाद कोई और वर्ड्स बाकी में रह जाते हैं, ठीक है, वो लिख देते हैं। लेकिन ये जो चार बेसिक चीज़ें हैं वो तो पहले लाजमी आपको लिखनी होंगी। अब पहले सब्जेक्ट आ गया जी, ठीक है। अब आपको पता है इसमें सब्जेक्ट क्या है जी, दीमक है। ऑब्जेक्ट क्या है, लकड़ी है जिसको खाया जा रहा है, और वर्ब क्या है जी, खाना, ठीक है जी। अब टर्माइट्स ईट वुड, दीमक लकड़ी खाती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने एस या एस का इजाफा नहीं किया, ठीक है जी। एस या एस का इजाफा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सिंपल है, सिंगुलर वर्ड होते हैं ना, सिंगुलर, उनके साथ एस या एस का इजाफा लगाया जाता है, ठीक है जी। अब टर्माइट्स ईट वुड, यानी कि जो टर्माइट्स है ये सिंगुलर वर्ड है, तो बेटा इसके साथ हम क्या करेंगे जी, एस या एस का इजाफा। ये टर्माइट्स है, ये सिंगुलर वर्ड नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं आप कलेक्टिव नाउन है। क्या जी, कलेक्टिव नाउन है, इसमें जमा है, तो जब जमा की बात होती है तो एस या एस का इजाफा नहीं करते, ठीक है जी। टर्माइट्स ईट वुड, ठीक है, दीमक लकड़ी खाती है। इसी तरह से हम नेगेटिव टेंस की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें नहीं का जिक्र आता है। मैं आपको कह देता हूँ जी, दीमक लकड़ी नहीं खाती। अब जब नहीं का जिक्र आता है, ठीक है, तो वहाँ पे डज और डू का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, डज और डू का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, ठीक है जी। फार्मूला है जी, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डज और डू लिखना है, फिर नोट लिख देते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर रिमेन्स लिख देते हैं, यानी कि बाकी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है जी। अब देखें जी, मैं फिक्रा जो देखा है कि दीमक लकड़ी नहीं खाती है, ठीक है। अब देखें जी, मैं इसमें क्या करूँगा, टर्माइट्स पहले लगा दूंगा, सब्जेक्ट हमारा टर्माइट है, डू नॉट लगा दिया, नहीं का जिक्र आ गया, तो मैंने फार्मूले में बताया। अब टर्माइट्स इसमें जमा है, इसमें जमा के साथ देखें जी, अगर सवालिया क्वेश्चन है, सॉरी इसमें जमा है तो नहीं का जिक्र है, तो फिर मैंने आपको बताया जमा के साथ डू नॉट लगता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज नॉट लगता है। अभी डू नॉट वर्ड है, तो फिर टर्माइट्स है, ये आपको मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन है, इसमें जमा का जो सीगा बोला जाता है, तो बेटा डू नॉट लगा दिया, ईट वुड लकड़ी खाती लकड़ी खाते हैं, ठीक है। लेकिन फिक्रा तो यही है कि दीमक लकड़ी नहीं खाती, तो ये टर्माइट्स डू नॉट ईट वुड आ गया जी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सिंपल फिक्रों के अंदर एस या एस का इजाफा किया जाता है, ना कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता, ठीक है जी।
अब ये टर्माइट्स है, ये फिक्र आपको नेगेटिव वाला समझ आ गया। अब मैं इंटेरोगेटिव की तरफ आ जाता हूँ। अब देखें जी, इंटेरोगेटिव का सवाल लिया जिसमें हम क्या का सवाल कर देते हैं जी, क्या उसने दीमक ने लकड़ी खाई, क्या दीमक लकड़ी खाती है, ठीक है जी। अब क्या की बात आ गई, आपको मैं क्लियर बता दूं कि हर टेंस की एक ही कंडीशन है, जब भी इंटेरोगेटिव फिक्रा बोला जाता है उसमें सिर्फ एक ही चेंज होता है, वो ये चेंज होता है कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के शुरू में ले आते हैं, ठीक है जी, उसको उठा के शुरू में ले आते हैं, ठीक है जी। अब देखिए टर्माइट डू नॉट ईट वुड, जो टर्माइट है वो लकड़ी नहीं खाती, ठीक है जी। तो अब हमने क्या, जब इंटेरोगेटिव सवाल आ गया तो मैंने डू को माइग्रेट करके यहाँ पे ले आया, यानी कि डू शुरू पे आ गया, टर्माइट बाद में आ गया, ईट उसके बाद आ गया, वुड इसके बाद आ गया, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो या कोई बात जहन में गर्दिश कर रही हो, ठीक है, जो आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब ये इट्स स्पेशल फॉर यू, ये आपके लिए जी, ये टेंस आपने कमेंट सेक्शन में मुझे करके दिखाना है ताकि मुझे बताए चल जाए कि आपको समझ आ गई है। तो ये मेरा क्वेश्चन है जी, मेरा टेंस है जी, ये सिर्फ बुरे वाला को जाती है, ठीक है। ये आपने इसका आंसर, ये टेंस मुझे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है ताकि मुझे समझ आ सके कि आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है जी। खुदा हाफिज़। इससे पहले मैं फिर आपको कहूँगा कि मेरा चैनल है, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, एक लॉन्ग टाइम के लिए आप मेरे साथ स्टे किया हुआ था। खुदा हाफिज़।